आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीवन की धारा पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में श्रावण महात्म का 23वां अध्याय सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से भगवान महादेव की कृपा से संतान का भाग्य प्रबल होता है, अतुलनीय सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। कथा महत्तम सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। बंधु, आज के अध्याय में भगवान महादेव श्री सनत कुमार को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महत्तम सुना रहे हैं। भगवान शंकर सनत कुमार से बोले, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन वृष राशि के चंद्रमा में अर्धरात्रि के समय इस योग के आने पर देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, परंतु सिंह राशि के सूर्य आने पर इस महोत्सव को मनाना चाहिए। अष्टमी तिथि से पहले सप्तमी के दिन दातुन करके अलग भोजन करना चाहिए। रात को जितेंद्रिय होकर शयन करना चाहिए। प्रातःकाल होने पर उपवास नियम धारण करें। उपवास द्वारा श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पवित्र दिन व्यतीत करना चाहिए। केवल उपवास करने से ही मनुष्य को 7 जन्म के किए पापों से छुटकारा मिल जाता है। अष्टमी के दिन तिलों के साथ नदी में स्नान करना चाहिए। शोभन स्थान में देवकी के सूतिका घर को बनाकर उसे नाना प्रकार के रंगों के वस्त्रों से, कलश तथा फलों से सजाना चाहिए। दीपमाला, पुष्प, चंदन, अगरबत्ती तथा धूप बत्ती जलाकर वहां गोकुल के कृष्ण चरित्र का वर्णन करना चाहिए। वाद्य शब्द, नृत्य, गान आदि से इस दिन को मनाना चाहिए। 16 उपचार द्वारा देवकी मंत्र से देवकी की पूजा करें। सतत वेणु, वीणा निनाद सहित गायन आदि से किन्नरों द्वारा स्तुति की जाती हुई तथा श्रृंगार, दर्पण, दुर्वा, दधि, कलश धारण किए किन्नरों से सेवित अपने निवास स्थान पर खूब प्रसन्न मुख देव माता देवकी कृष्ण जी के सहित 4 पाई पर लेटी हुई दिखानी चाहिए। सब पाप नाश के लिए आदि में प्रणव तथा अंत में नमः जोड़कर चतुर्थ अंत युक्त अलग अलग नाम कीर्तन पूजा करनी चाहिए। देवकी, वासुदेव, बलदेव, नंद, यशोदा की अलग अलग पूजा करें। चंद्रमा के निकलने पर श्री हरि का स्मरण कर चंद्रमा को अर्घ देकर कहना चाहिए, हे रोहिणी कांत, आप मेरे अर्घ को स्वीकार करें। हे तात, श्री कृष्ण अष्टमी का व्रत 1 करोड़ एकादशी के व्रतों के तुल्य होता है। इस प्रकार रात को पूजा करके नौमी को प्रातः काल देवी भगवती विंध्यवासिनी का कृष्ण तुल्य महोत्सव करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा देकर कहना चाहिए, भगवान वासुदेव मुझ पर प्रसन्न हूँ, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। जो देवी तथा भगवान श्री कृष्ण का प्रति वर्ष महोत्सव करता है वह उपरोक्त फल प्राप्त करने के साथ साथ आरोग्य तथा अतुलनीय सौभाग्य भी प्राप्त करता है और अंत में वैकुंठ को जाता है। हे तात, अब इसकी उद्यापन विधि सुनो। उद्यापन किसी शुभ दिन सविधि करना चाहिए।
प्रातःकाल संध्या आदि करके ब्राह्मणों से स्वास्ति वाचन करवाकर ऋषियों की पूजा करनी चाहिए। स्वर्ण की भगवान कृष्ण की प्रतिमा बनवानी चाहिए। मंडप में ब्रह्मा आदि देवताओं की स्थापना करनी चाहिए। उस पर तांबे या मिट्टी का कलश रखकर उसमें रजत या बांस का पात्र रखना चाहिए। पात्र को वस्त्र से ढककर साधक को उस पर कृष्ण कन्हैया की वैदिक मंत्रों द्वारा षोडशोपचार पूजा करनी चाहिए। शंख में गंगा जल, फल फूल चंदन रखकर नारिकेल फल युक्त कर भूमि पर घुटने टेक कर कहना चाहिए, हे गोविंद, आपका अवतार कंस के वध के लिए तथा भूमि का भार कम करने के लिए हुआ है। कौरवों के नाश तथा दैत्यों के विनाश के लिए आपका अवतार हुआ है। आप मेरे इस अर्घ को स्वीकार करें। हे प्रभु, हे वासुदेव, आपको मेरा नमस्कार है। आप इस भव सागर से मेरी रक्षा करें। इस प्रकार प्रार्थना करने के पश्चात रात्रि जागरण करना चाहिए। अगले दिन जनार्दन की पूजा करके मूल मंत्र द्वारा पायस, तिल तथा शुद्ध घी से 108 बार होम करके आहुति देनी चाहिए। इदम विष्णु होम मंत्र से होम करें। व्रत की समाप्ति पर एक कपिला गाय का दान करना चाहिए। 8 ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा तथा जल से भरे 8 घड़े दान करने चाहिए। इस प्रकार उद्यापन करने से मनुष्य उसी समय पाप से रहित हो जाता है। भगवान महादेव कहने लगे, हे तात, जो भी प्राणी श्री कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत को धारण करता है, इसके महत्व को पढ़ता सुनता वे दूसरों को सुनाता है, वह मेरी कृपा से अतुलनीय सुख सौभाग्य को प्राप्त करता है। इति श्रावण महत्तम 23वां अध्याय समाप्त। बोलो शंकर भगवान की जय। बंधुओं, भगवान महादेव की कृपा आप व आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।